हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग लर्निंग विद श्वेता। आज मैं बात करने वाली हूँ तीन चीज़ों की, तीन छोटी सी चीज़ों की। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। इन तीनों के बीच के डिफरेंस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो एज टीचर्स हमें भी ये तीनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, सिर्फ समझने वाला है, कुछ भी रटने वाला नहीं है। तो जब कोई सेमेस्टर चल रहा होता है या कोई सेशन चल रहा होता है तो उसके दौरान जो छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स टीचर लेती हैं या लेते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्योंकि ये किस लिए होते हैं ये टेस्ट? ये पता करने के लिए होते हैं कि जब सेमेस्टर चल रहा है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग ठीक से हो रही है कि नहीं, स्टूडेंट्स को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जिसमें वो वीक हैं, ताकि वो उनको ठीक से पढ़ाया जा सके या किसी और मेथड से पढ़ाया जा सके जो बेटर हो। तो लर्निंग पे फोकस करते हुए जो असेसमेंट होता है, जो कंटिन्यूसली किया जाता है, डिफरेंट तरीकों से किया जाता है, कभी टेस्ट लेके, कभी प्रेजेंटेशन लेके, कभी प्रोजेक्ट देके, कभी क्विज लेके, क्लास टेस्ट, डिफरेंट टाइप के मिड टर्म टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जो थ्रू आउट द सेशन चलते रहते हैं, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है वो होता है लर्निंग को देखने के लिए। ये कंटिन्यूसली होते हैं और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होते हैं, ड्यूरिंग लर्निंग होते हैं, और इनका पर्पस होता है टू फाइंड प्रॉब्लम्स और गैप्स। अगर कोई गैप है या प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये असेसमेंट्स होते हैं। तो जो छोटे छोटे टेस्ट टीचर थ्रू आउट लेती रहती है, कभी क्लास टेस्ट ले लिया या कोई मिड टर्म हो गया या क्विज हो गया, ये सारे इसलिए होते हैं कि लास्ट में नहीं, पूरे सेशन में जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें डिफरेंट टेस्ट्स के माध्यम से पता लग जाता है कि स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी है या कोई नीड है, कोई रेमेडियल एक्शन की जरूरत है कि नहीं, या क्लास में कौन से बच्चे किस चीज में अच्छे हैं और अच्छे नहीं है, इसलिए होता है। तो ये असेसमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के असेसमेंट फॉर लर्निंग होते हैं। इनका फोकस किस पे होता है? लर्निंग को असेस करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमेशा याद रखिए, ऑफ का मतलब पूरी किसी चीज को असेस कर रहे हैं, मतलब दिस यूजुअली हैपेंस इन द एंड और इज समेटिव इन नेचर और इज टू चेक फाइनल प्रोग्रेस या फाइनल लर्निंग। तो जब पूरा सेमेस्टर एंड हो जाता है और उसके बाद या पूरा सेशन एंड हो जाता है, उसके एंड में जो एक मेन बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक वाला एग्जाम होता है, वो होता है हमारा एंड सेमेस्टर या बोर्ड एग्जाम या फाइनल एग्जाम। वो किस लिए होता है कि पूरे सेमेस्टर जो पढ़ाई हुई है उसको, उसका रिजल्ट क्या है, उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, वो किस तरह से हुई। तो दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट, दैट काइंड ऑफ एन असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब हम बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। आप अपनी किताबों में ये असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग से थोड़ा मिलता जुलता है। आप अपनी किताबों में अक्सर देखोगे कि जब आप कोई लेसन रीड कर रहे हो तो उसमें बीच बीच में चेक योर प्रोग्रेस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो बेसिकली जो टेस्ट टाइप के, जो फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको लर्निंग, जब आप कुछ पढ़ रहे हो उसी वक्त आपकी लर्निंग को चेक करने के लिए होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस लेसन्स में इसलिए डाल रहे हैं व्हाइल लर्निंग समथिंग, ताकि स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस को खुद चेक कर पाए, असेस कर पाए, या टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि स्टूडेंट्स खुद अपनी लर्निंग को लेसन रीड करते समय या कोई टॉपिक सीखते समय लर्न कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा रही हूँ तो उसी वक्त मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस से मुझे पता लग गया कि आज का टॉपिक बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो असेसमेंट्स होते हैं, जो व्हाइल लर्निंग टॉपिक दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स खुद अपनी प्रोग्रेस को चेक करें, वो होते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। मतलब असेसमेंट को ही एक लर्निंग मटेरियल की तरह स्टूडेंट यूज कर रहा है। सो व्हेन द स्टूडेंट यूजेस असेसमेंट to check his or her own learning, that is assessment as learning. It is quite similar to assessment
फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग से थोड़ा सा मिलते जुलते होता है। तो ये इसका क्या पर्पस होता है कि स्टूडेंट जब कोई चीज पढ़ रहा है वो असेसमेंट को यूज कर रहा है या कर रही है फॉर चेकिंग हिज और हर ओन प्रोग्रेस। तो क्या डिफरेंस निकल के आया? असेसमेंट फॉर लर्निंग थोड़ा सा फॉर्मेटिव इन नेचर होता है। फॉर्मेटिव मतलब जब कोई चीज फॉर्म हो रही होती है तब जब हम चेक करते हैं, जब कोई चीज चल रही होती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट्स लेते हैं ताकि हम लर्निंग को कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग असेस कर पाएं। जब वो लर्निंग खत्म हो जाती है, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब हम एक बड़ा सा टेस्ट लेते हैं देखने के लिए कि पूरी प्रोसेस जो है उस प्रोसेस का क्या इफेक्ट हुआ। देन दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बेसिकली इट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। एंटायर प्रोसेस को असेस कर रहे हैं। यहाँ जो लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस को हम असेस करते जा रहे हैं, और यहाँ पे पूरा जब सब कुछ कंप्लीट हो गया वो कैसा हुआ, सेमेस्टर एंड हो गया, पूरा सेमेस्टर में क्या बच्चे ने सीखा, जब हम वो देखते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। और जब हम असेसमेंट को ही यूज करते हैं कोई चीज पढ़ाने में, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं और हमने 2-3 क्वेश्चंस दे दिए ताकि बच्चे चेक कर पाएं कि वो लर्न कर चुके हैं, कर सकते हैं या उनको समझ में आ गया है कि नहीं, दैट इज असेसमेंट एज लर्निंग विच इज सिमिलर टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये डिफरेंस है इन तीनों के बीच में। थैंक यू।